नहीं चाहेगी कि अपने पति को किसी के साथ शेयर करे। क्या करने से उसको अटेंशन मिलेगा? शी इज़ अ अटेंशन सीकर, जिससे पहले भी मैंने शो में ये बोला है कि दैट यू आर अ अटेंशन सीकर। तुम्हें पता है कि अरमान ने उठा के मुझे रखा था, मेरे को लगा कोई साई वाई था, वो बाद में उन्होंने बोला मैं था, मैंने तुझे उठाया था। मैंने बोला राइट साइड से उसने मुझे बड़ी जोर के धक्के मारे और मैं गिर गई, और गिरी भी तो गिरी, मैं अपने ग्लूट पे गिरी थी। हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला। दिस इज मी अंपिका सिंह। बिग बॉस OTT 3 के घर में एक ऐसा एविक्शन हुआ है जिसे सुनकर मेरे तो ऐसे लगा मेरे पैरों से ज़मीन खिसक गई है। मुझे तो लगा था ट्रॉफी लेकर आने वाली है पॉलमी, बट वो बिना ट्रॉफी आ गई है। सो क्या कहना चाहेंगे, आज आप यहाँ क्यों है? मैं यहाँ पे हूँ वो सो कॉल्ड बाहर वाला घर वाले की वजह से। तो मेरे ऑडियंस ने मुझे धोखा नहीं दिया है, ना ही बिग बॉस ने दिया है। वो अगर अगर नॉमिनेशंस और इविक्शन अगर उनके हाथों में होता तो शायद मैं अभी आपके साथ यहाँ पे बैठी हुई नहीं होती। आपको देखते ही मुझे सबसे पहले तो उस दिन का एपिसोड याद आया जब शिवानी ने आपको धक्का मार दिया था। लिटरली मतलब ऐसा लगा कि क्या गया ये, बट आपने वो सिचुएशन फील किया था। वो एग्जैक्टली हुआ क्या था वहाँ पे सो बेसिकली उन्होंने बोला था कि एक विशिंग वेल है जहाँ पे जाके आप विश मांग सकते हो। अभी तो मैं बता सकती हूँ मेरा विश क्या था। मुझे विश सच्ची मांगना था कि मुझे खिलजी से बात करना है, जो मेरा पेट डॉग है। ही इज़ माई सन। और मैंने इतनी बार खिलजी 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 बोला होगा वहाँ पे। तो आई वॉन्टेड टू स्पीक टू खिलजी। एंड मेरा था कि दूसरा मेरा जो विश होता वो कि कोई भी घर वाला, कोई भी जो घर पे है, कभी भी जितने दिन अभी बिग बॉस का ये चलता, कि भूखे पेट ना सोए, खाना रहे। क्योंकि वो उससे पहले ही हमारा हुआ था कि खाना नहीं था हमारे पास, खाना ख़त्म हो गया था। और मैंने देखा है उनको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में रहते हुए। तो मेरा ये 2 विश होता, और मेरे लिए ये विश बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी था। तो वो उसके लिए अचानक से दे लाइक मैं ही जाऊँगी, मैं ही जाऊँगी, मैं ही जाऊँगी। तो उन्होंने मांगा भी तो बहुत ही घटिया सा विश मांगा था जिसका कोई मतलब नहीं है। और तो शी इज़ लाइक मैं ही जाऊँगी, मैं ही जाऊँगी। मैंने बोला हाँ तो जाओ, हम रेस लगाएंगे, जो पहुँचेगा वो उसका। वो मेंढक की आवाज़ आई, हमने साथ में दौड़ लगाना शुरू किया। मैं थोड़ी से आगे निकल गई बिकॉज ऑब्वियसली मैं लंबी हूँ, तो मेरे लंबे टांगों की वजह से मैं आगे पहुँच जाती हूँ। मैं गई, उसने मुझे यहाँ से उसके राइट साइड से उसने मुझे बड़ी ज़ोर के धक्के मारे और मैं गिर गई, और गिरी भी तो गिरी, मैं अपने ग्लूट पे गिरी थी। और ग्लूट पे लगना बहुत, मैंने इससे पहले भी एक बार मेरा ऐसा हो चुका है, तो मुझे लगता है वो पुराने ज़ख्म पे ही फिर से लग गया था। तो मैं बहुत 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 ज़्यादा दर्द हुआ था मुझे, कि इतना ज़्यादा दर्द हुआ था कि मुझे पता भी नहीं था कि पहली बार मुझे अरमान ने उठा के मुझे रखा था। मेरे को लगा कोई साई वाई था, तो बाद में उन्होंने बोला मैं था, मैंने तुझे उठाया था। मैंने बोला मुझे सच में नहीं पता था यार, मैं इतनी ज़्यादा मैं आँख भी नहीं खोल पा रही थी, मुझे इतना ज़्यादा दर्द हुआ था वहाँ पे। तो शी पुश्ड मी एंड आई वॉज वेरी वेरी अपसेट, क्योंकि मुझे शो से जाने से पहले ये बताया गया था कि फिजिकल वायलेंस अलाउड नहीं है। सो आई वॉज वेरी अपसेट कि लाइक फिजिकल वायलेंस हुआ है, और आप फिर और उसने भी नाटक किया कि वो गिरी, उसको थोड़ा बहुत लगी, अपेरेंटली लगा था, थोड़ा सा लंगड़ा के चली, फिर उसको नॉर्मल चल रही थी। फिर उसने कंप्लीट किया टास्क। तो आई वाज लाइक, और उसने मुड़ के भी नहीं देखा। और वो जब टास्क कर रही थी, मैं ज़मीन पे लेटी हुई थी, सब घर वाले मुझे कंसोल कर रहे थे। शी डिडंट इवन लुक एट मी। वो अपने बेवकूफ़ टास्क पे वो नहीं आई, पलट के भी नहीं आई। तो वो अपना टास्क वगैरह सब कुछ कर रही थी। तो आई वाज लाइक डूड, ह्यूमैनिटी नहीं है तुम में। तो एनीवे मैंने उसको आई थिंक मुझे जितनी भी गालियाँ आती है मैंने सब उस पर उधेर दिया था उसी टाइम पे। मुझे बहुत डर था, तो आगे बहुत लोगों ने बोला कि तुम्हें गालियाँ यूज़ नहीं करना चाहिए। तो मैंने बोला ब्रो, आई वॉज इन लॉट ऑफ पेन। मुझे समझ में भी नहीं आता कि पहली बार मुझे किसी उठाना, तुमको लगता है मैं उस मेंटल स्टेट में हूँ जहाँ पे मैं अपने आप को फिल्टर कर पाऊँ। सो या उसके बाद उसने नाटक किया कि मैं बेहोश हो गई हूँ, मुझे दर्द हुआ है, मुझे ये हुआ है, वो हुआ है। जो डोंट टीच योर मॉम हाउ टू मेक बेबीज, वैसे बेहोश कोई नहीं होता है। क्या एक भी बार उन्होंने सॉरी बोला है आपको? शायद हम लोगों ने नहीं देखा हो। नहीं वो था क्या, कुछ आके पूछा कि आपको ज़्यादा लगी या कुछ नहीं? नहीं, बुरा लगा आपको? वो मेरे लिए कोई है नहीं, तो वो मुझसे सॉरी बोले ना बोले मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई डू नॉट इवन कंसिडर हर प्रेजेंस। तो उसके सॉरी के लिए तो मैं वेट नहीं करूँगी। तुम्हें बोलना है, अगर तुम दिल से माफ़ी मांगोगे मैं माफ़ कर दूंगी। माफ़ी मांगने से ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है, और अगर दिल से कोई किसी को सॉरी बोल रहा है तो जनरली आपको माफ़ कर देना चाहिए। तो भी बहुत सारी चीज़ें हुई जहाँ पे मैंने उनसे नॉर्मली बात की। उसकी मम्मी की बात आई, तब आई स्पोक नॉर्मली विद हर।
फिर उसके बाद सना ने हमारे बीच में प्रॉब्लम ये करी, उस पर भी वो लगी पड़ी थी, अरे तुमने तो ये बोला। मैंने बोला हाँ बोला है, पर तुमने भी तो काम किया था ना बोलने लायक। मैंने तुम्हें ऐसे मुंह उठा के तुम्हें गाली नहीं दी है, तुमने मुझे वजह दी है, उसके वजह से मैंने किया है। पर एनीवे मेरे को लगा छोड़ो यार, मेरे को नहीं रखना, चलो हग इट आउट एंड फिगर अबाउट इट। बट या शी इज़ एक्सट्रीमली इमेच्योर्ड, बट उसको एग्जैक्टली पता है कि क्या करने से उसको अटेंशन मिलेगा। शी इज़ अ अटेंशन सीकर, जिससे पहले भी मैंने शो में बोला है कि दैट यू आर अटेंशन सीकर, और तुम्हें पता है कि तुम्हें अटेंशन कैसे मिलती है। ऑल्सो क्या आपको लग रहा है कि ये ऑलरेडी वो एकदम मेंटली प्रिपेयर होकर आई हैं, सीख कर आई हैं करना क्या है? बिकॉज कई लोगों का ऐसा कहना है जैसा वो कैमरे पे दिखा रही है वो वैसी है नहीं। सो आपने क्या फील किया साथ में रहकर? जब वो नॉर्मली अपने व्लॉग और इसमें बात करती है ना, सो कॉल्ड व्लॉग जो कैमरा के सामने वो बोलती रहती है, बात करती है, तब शी स्पीक्स वेरी नॉर्मली बात करती है। उनका उसका गले का आवाज़ भी वैसे नॉर्मल जो चिल्ला चिल्ला के बात करती है वो नहीं होता है। किसी और हाउसमेट से बात करते हो, आपके बोलने का तरीका अलग हो जाता है। रणवीर साहब कितनी बदतमीजी से बात करते हो यार, इतना सीनियर बंदा है वो। तो इट्स नॉट, आई एम नॉट कन्विंस्ड बाय हर बिहेवियर। ऑल्सो पायल और कृतिका के बीच में जो रिलेशनशिप हमें ऑन कैमरा दिखता है, आपको क्या लगा? क्या सच में वो जेन्युइन है? और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उस रिलेशनशिप में मैं सबसे ज्यादा क्रेडिट देती हूँ पायल को। एंड कोई भी औरत नहीं चाहेगी कि अपने पति को किसी के साथ शेयर करे, पर वहाँ पे उसने वो रिलेशनशिप बचाया भी। उसका रिलेशनशिप कृतिका के साथ बहुत जेन्युइन है। वो एक्चुअली शी इज ऑलवेज कंसर्न अबाउट कृतिका, क्या खा रही है, क्या पहन रही है, क्या कर रही है। तो इन दैट रिलेशनशिप आई रियली प्रेज पायल। हाँ एक्चुअली बाहर है, मैंने कल ही उसके साथ वीडियो कॉल पे बात की है। तो वीडियो कॉल ही हमने बात किया, मैं उसने बोला तू कब आ रही है, I've asked her कि प्लीज यार मुझे ब्लॉगिंग सिखा दे, मुझे नहीं आता। अपेरेंटली अभी जरूरत भी है क्योंकि आपको ऑडियंस चाहिए होता है, आपको सोशल मीडिया इज अ बिग पार्ट ऑफ आवर बिजनेस राइट नाउ। सो आई डोंट नो हाउ टू डू ब्लॉग्स वेरी ऑन, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। तो I've asked her प्लीज मुझे सिखा दे। शी लाइक आ जा तू चंडीगढ़, तू जब आएगी मैं तो मस्त सिखाऊंगी एकदम कैसे करते हैं ब्लॉगिंग वगैरह। लास्टली आस्तीन का सांप कौन लग रहा है आपको घर के अंदर की? मतलब सामने कुछ और पीछे कुछ और, नाम कुछ बताना चाहेंगे? बहुत है, पर स्पेसिफिकली I think obviously शिवानी। एंड बाहर आने के बाद मैंने मकबूल के भी बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, जो तुम दोस्त जिनको फॉर एग्जांपल आप बोलते हो, आप पीठ पीछे उनकी ही बारे में चुगलियां करते हो, तो हाँ दोगली तो फिर तुम हो। क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके फैंस के लिए? थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। मैं घर के बाहर इसीलिए आई हूँ क्योंकि कोई बाहर वाला घर वाले ने मुझे नॉमिनेट किया, मुझे इविक्ट किया है, आपकी वजह से नहीं। शायद अगर ये आपके हाथ में होता तो मैं शायद अभी इस वक्त यहाँ पे बैठी हुई नहीं होती। तो आई डू नॉट हैव एनी हार्ड फीलिंग्स फॉर यू। एंड आप लोगों ने हर एक वो चीज़ पे बात उठाई जिसमें बात होनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। हो सकता है मैं अंदर भी जाऊँ, यू नेवर नो, अभी शो खत्म नहीं हुआ है, पर इफ आई डू प्लीज मुझे सपोर्ट करते रहना। मेरा उतना उतनी फॉलोअर्स नहीं है इंस्टाग्राम पे। आई डोंट डू व्लॉग्स एंड ऑल्सो आई एम नॉट अ इन्फ्लुएंसर, आई एम एन एक्ट्रेस। तो मेरा जितना फॉलोअर्स होना चाहिए उतना ही है, पर आई थिंक मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, बहुत लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया है, जो लोग मुझे नहीं। इट मीन्स अ लॉट फॉर मी। सो मच फॉलो मी एंड ऑल द बेस्ट। हम चाहते हैं आप जरूर करके अंदर जाएं। थैंक यू सो मच। Hi guys, this is Follow Me and you're watching me on television.